CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप प्रभु में स्वस्थ हैं और देखते ही देखते ये साल का आखिरी शुक्रवार आ गया है और एक नई जिंदगी के 2024 के इस फ्राइडे एपिसोड में, लास्ट फ्राइडे एपिसोड में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल जॉय, पता ही नहीं चला कि कैसे ये साल भी चला गया। बिल्कुल। और देखते ही देखते, जैसे कि आपने कहा, वी आर इन द लास्ट वीक और लास्ट फ्राइडे भी आ गया है। और इस पूरे साल भर हमने बहुत कुछ सीखा। परमेश्वर ने हमें अलग अलग टॉपिक्स के द्वारा एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ सीखा। और आशा करते हैं दोस्तों कि आप सब विश्वास में मजबूत हुए हैं, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में आप आगे बढ़े हैं। जी हाँ, और यही आशा कर रहे हैं कि आप अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं इस सीजन में और ढेर सारी बातों को सीखकर परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ रहे हैं। जी, और दोस्तों आज भी हम कुछ नया सीखेंगे और आज हम जानेंगे कि क्या आपके जीवन में किसी बात की या किसी चीज़ की या किसी इंसान की कमी है। क्या आपको कोई कमी खल रही है? और आज अगर ऐसा है तो आज का प्रोग्राम आपके लिए है। जी हाँ, शायद इस क्रिसमस में या इस फेस्टिव सीजन में आपके परिवार के लोग दूर रहे, शायद छुट्टी नहीं मिली, शायद कोई बीमार हो गया, उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाए और आपने कुछ चीज़ों को मिस किया है, किसी की प्रेजेंस को मिस किया है। आज ज़रूर से इस प्रोग्राम से आपको आशीष मिलने जा रही है। जी, और ऐसे ही एक सच्ची कहानी भी दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज हम मुलाकात करेंगे विनोद कुमार बसोदिया से, जिनके जिंदगी में भी खालीपन था। वो चाहते थे कि उनको भी एक जीवन साथी मिले, पर बार बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। क्या इस रिजेक्शन से और जीवन के खालीपन से विनोद कभी बाहर निकल पाएंगे? आइए उन्हीं से मिले और उनके जीवन की इस सच्ची कहानी को हम जाने, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। राजस्थान के रहने वाले विनोद कुमार बसोडिया नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए और अपने मौसेरे भाई के साथ रहने लगे। वो एक प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी थे और वो सेवा करते थे। मैं अपने मौसेरे भाई के जीवन को मैंने देखा कि वो काफ़ी आनंद से भरे हुए और काफ़ी हम्बलनेस उनके अंदर है। तो मुझे सभाओं में लेकर जाते थे, मेरे सभाओं में जाता था, लोगों की गवाहियाँ देखता था और लोगों की गवाहियाँ सुन सुनकर मेरा विश्वास बढ़ता चला गया और मैं आता रहा, प्रभु में बढ़ता रहा। और फिर मैंने भी एक निर्णय लिया कि मैं अपने पूरे मन और अपनी आत्मा से मैं प्रभु के साथ चलूंगा और प्रभु की महिमा करूंगा। और कुछ समय बाद मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया और इसके बाद मैं कई सालों तक चर्च से जुड़ा रहा और प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता रहा। लेकिन वो अब तक हिम्मत के साथ दूसरों तक प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को नहीं बांट पा रहे थे। वक्त गुजरता गया। जब वो 30 साल के हुए तो उनको लेकर शादी की बात शुरू हुई। और जब मैं 30 साल का हुआ तो हमारे पास वहाँ ने एक निर्णय लिया कि हम विनोद की शादी कराते हैं। उन्होंने मुझे 3-4 लड़कियां भी दिखाई और कुछ लड़कियां ऐसी थी, मैंने सबको पास किया और सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ना तो मैं फाइनेंस से मजबूत था और मैं रेंट पे रहने वाला था और मेरे फादर वगैरह मेरे साथ नहीं थे। और इसी तरह मेरे 3 साल और गुजर गए, मेरा रिश्ता नहीं हुआ और मैं अपनी शादी के लिए प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा। उसी बीच में मेरे भाइयों के शादियाँ होती थी, मैं जाता था उनकी शादियों में और देखता था मेरे छोटे भाइयों की शादी हो रही है पर मेरी नहीं हो रही। मैं आगे घर में दुखी होता था, प्रार्थना करता था और प्रभु से कहता था कि प्रभु मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। और मेरा पूरा भरोसा था प्रभु यीशु मसीह पर कि प्रभु मुझे देर से मिलेगा पर उत्तम मिलेगा और ऐसा मिलेगा मेरे लिए बहुत उत्तम गिफ्ट होगा। इसी दौरान विनोद के पास शादी के लिए एक रिश्ता आया। वो ऐसा कि उनके परिवार ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मना कर दिया। मैं निराश हुआ। निराश होने के बाद मैं अपने घर पर आया और आकर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु ये जो भी है तेरी ओर से है तो प्रभु ये रिश्ता होने पाए, अन्यथा मना हो जाए। ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा। मैं रोज बाइबल पढ़ता था तो अक्सर एक वचन मेरे सामने आता था, मत्ती में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी लिखा हुआ है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। ये वचन मुझे छूता था और एक हिम्मत मिलती थी।
लेकिन उनको अपने परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। सिर्फ इंतजार था परमेश्वर के समय का। कुछ दिनों के बाद ही ये रिश्ता मेरे पास वापस आया और ये मेरे लिए एक अद्भुत बात थी कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। और वो जो रिश्ता आया वो कुछ दिनों बाद मेरी उनसे शादी हो गई। और जो पत्नी के रूप में प्रभु ने मुझे दी वो बहुत आत्मिक थी। और मैं समझता हूँ कि मेरी पत्नी के रूप में परमेश्वर ने एक अद्भुत और खूबसूरत गिफ्ट मुझे दिया। वक्त गुजरता चला गया। विनोद और उनकी वाइफ चर्च के साथ जुड़कर सेवकाई करते रहे और ऐसे करते करते 4 साल बीत गए और इसी दौरान उनके 2 बेटियां भी पैदा हो गईं। लेकिन अब भी वो दूसरों के सामने परमेश्वर के प्रेम को नहीं बांट पा रहे थे। और इसके लिए मैं प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा। और मेरे धीरे धीरे मेरे मन में हुआ कि मैं बोल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और कुछ समय बाद मुझे एक मीटिंग में जाने का मौका मिला और वहाँ पर मुझे खड़ा कर दिया गया संदेश के लिए। और मैं खड़ा हुआ और मैं उस संदेश को एक अच्छे से दे पाया। देने के बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और मेरी हिम्मत भी बढ़ गई। और एक दिन ऐसा आया कि मैं चर्च में भी परमेश्वर का संदेश देने लगा और परमेश्वर मेरी चाहत को पूरा किया। और परमेश्वर की ओर से ये एक और गिफ्ट मुझे मिला और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी दया और अनुग्रह के द्वारा ये सब कुछ संभव हुआ। और आज मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में कोई कमी है, शायद आप भी एक लाइफ पार्टनर के इंतजार में हैं, ये हो सकता है कि विनोद जी की तरह आपके भी जीवन में साहस की, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो जैसे कि हमने उनसे सीखा, हमें प्रार्थना में परमेश्वर के पास आना है। वो हमारे खालीपन को दूर करते हैं। जो भी हमारे जीवन में कमी घटियां हैं, उन्हें भी वो अपने सामर्थ्य के द्वारा दूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आज हमने सीखा, विनोद जी ने बताया परमेश्वर देरी तो करता है, परंतु वो आपके लिए उत्तम वरदान को, आपके लिए उत्तम सहायता को लेकर आता है। और परमेश्वर के वचन में भी हमने ढेर से बार इस बात को सीखा है, चाहे वो अब्राहम और सारा की औलाद देर से पैदा होना हो या और सारे विलंब। किसी ने कहा है गॉड्स डिलेज आर नॉट हिज डिनायल्स। परमेश्वर विलंब तो करता है पर इसका मतलब ना नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए कुछ अच्छा उपाय करता है। और परमेश्वर की मर्जी हमारे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है। अगर आज आप भी किसी की कमी महसूस कर रहे हैं, कोई चला गया है, कोई परमेश्वर में सो गया है, कोई नौकरी चली गई है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के इस वचन से आपको शांति और तसल्ली मिले। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जी हाँ प्रियो, ये वही आदम है जिसने सब जानवरों के नाम को दिया। ये वही आदम है जिसने सब जानवरों का पालन पोषण किया और उसके ऊपर प्रभुता करी, पर मेल खाने वाला कोई नहीं था। आप कितना भी कोशिश कर लें किसी की गैर हाजिरी को किसी और चीज से बदलने की, परंतु वो कमी आज भी खलती है। किसी दोस्त की कमी, किसी रिश्तेदार की कमी, किसी प्रेम करने वाले अजीज या अजीजा की कमी आपको खलती है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर मेल खाने वाला सहायक देता है। आप अगर आज किसी की कमी महसूस कर रहे हैं, क्यों ना परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वो यहोवा यिरे है और वो उपाय करता है। मेरे प्रियो, आपसे मेल खाने वाला कोई रिश्तेदार आपको नहीं देगा, आपसे मेल खाने वाले दोस्त आपके परिवार के लोग नहीं चुनेंगे। पर अगर आज आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इस अकेलेपन में परमेश्वर को पुकारिए। परमेश्वर आपके लिए सहायक का उपाय करेगा। बल्कि मैं तो कहता हूं वो सहायक आज और अभी है, अर्थात पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो सहायक है, वो पैराक्लीट है, वो कंफर्टर है, वो अकेलेपन में आपको संतावना देगा। उसको पुकारिए, उसकी ओर देखिए, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। गॉड इज विद यू, परमेश्वर आपके साथ है। That's so wonderful friends and so comforting जब हमें ये याद दिलाया जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अगर आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, हम आशा करते हैं कि आज के वचन ने आपको इनकरेज किया है और प्रार्थना में सहायता के लिए आप ज़रूर हमसे संपर्क करें और ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर आप हमें कॉल करें। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में। जी हाँ दोस्तों, साथ मिलकर प्रार्थना करना मेरे और आपके अकेलेपन को दूर करता है। अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम चलेंगे लखनऊ, जहां ऑल इंडिया
प्रेयर लाइन में सोफिया के साथ रेवरेंड जेनेविव जुड़ी हैं और आपके लिए प्रार्थना करेंगी, आपको उभारेंगी। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। क्या आप अशांत जीवन से परेशान हैं? क्या ब्रेक थ्रू के इंतजार में आप बेचैन हो रहे हैं या फिर कश्मकश में डूब रहे हैं? इन सारे विषयों के लिए आपके लिए प्रार्थना करी जाएगी। आप अभी ऑल इंडिया के प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल करें ऑन 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम अपने जीवन में खालीपन को अनुभव करते हैं या किसी चीज़ की कमी को हम अनुभव करते हैं। तो आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में खास प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आज आप भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं तो क्यों ना आप भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ें। जी हाँ दोस्तों, और ये सुनहरा मौका आपके लिए अभी है, क्योंकि अभी हम लखनऊ से ऑल इंडिया प्रेयर लाइन होस्ट सोफिया और रेवरेंड जेनेविव से आपकी मुलाकात कराएंगे, जो प्रार्थना के विषय में आपके लिए आपको उभारेंगी और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगी। सो आइए चलते हैं ऑल इंडिया प्रेयर लाइन लखनऊ से। हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया के प्रेयर लाइन में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको किसी अपने की कमी खल रही है? तो आप परमेश्वर के पास आएं। वो आपके हर अकेलेपन में आपके साथ है। आज हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ी हैं रेवरेंड जेनेविव जी। वेलकम पास्टर। थैंक यू सोफिया। मैं जानती हूँ आज आप में से कई जो हमें सुन रहे हैं वो कठिनाई के समय से गुजर रहे हैं, दर्द और पीड़ा के समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को खोया है। और ऐसे समय में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर से दूर ना जा करके परमेश्वर के निकट आएं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको सांत्वना और शांति प्रदान कर सकता है। पास्टर, ये कहते हुए चलिए मिलकर हम अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वो अपने किसी प्रियजन को खो चुके हैं और उनकी कमी उन्हें खल रही है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के अनुग्रह नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। इस समय हम अपने उन सारे दोस्तों को आपके पास लेकर के आना चाहते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को, अपने प्रिय परिवारजनों को खो दिया है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका अनुग्रह उनके ऊपर होने पाए। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस समय कि आप उन्हें अपनी शांति और सांत्वना प्रदान करें, आप उनको स्थिरता प्रदान करें। उनका जो रिक्त स्थान है परमेश्वर, उनको अपनी उपस्थिति और अपने प्रेम से आप भरने पाए। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपनी बाहों में ले लें परमेश्वर, और वे आपके अंदर सामर्थ्य को पाने पाए। परमेश्वर, इस समय हम उनके लिए इसलिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपनी बुद्धि प्रदान करें, यदि उन्हें ऐसे कोई निर्णय लेने हैं इस कठिन समय में, होने पाए कि वो आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा उन कठिन निर्णयों को भी लेने वाले होने पाए। परमेश्वर, एक बार फिर उन सभी जनों को आपके सामने लेकर के आते हैं जो इस दुख और पीड़ा के समय से गुजर रहे हैं। आपकी सांत्वना, आपकी शांति, आपका काउंसिल उनके ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को करते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस विद दैट प्रेयर पास्टर। क्यों ना एक बार फिर हम मिलके अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करें जो अलग कारणों के वर्ष अपने प्रियजनों से दूर हैं, चाहे वो जॉब्स को लेकर हो या डिस्प्लेसमेंट के कारण या काफ़ी बार इलनेस के कारण भी ये होता है, और ख़ासकर अभी इस फेस्टिव सीजन में इस बात को वो और महसूस कर रहे होंगे। सो लेट्स प्रे फॉर देम। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम आपके सम्मुख आते हैं। परमेश्वर, अपने हम उन सारे मित्रों को आपके पास लेकर के आते हैं जो इस समय अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जो अपने परिवारजनों से, अपने प्रियजनों से इस समय दूर अपने आप को पाते हैं, जो शायद बीमारी के कारण हो सकता है या एजुकेशन के कारण, स्कूल कॉलेजेस के कारण या अपने व्यवसाय के कारण हो सकता है कि उन्हें यात्रा करके दूर जाना पड़ा है, अलग रहना पड़ रहा है। प्यारे परमेश्वर, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं इस समय। होने पाए परमेश्वर की खास तौर से जब इस समय त्योहार का समय चल रहा है और वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, वो आपको और भी ज्यादा अपने निकट महसूस करने पाए। परमेश्वर, में समय प्रार्थना करते हैं कि आप उनके सबसे भले मित्र, सबसे उत्तम मित्र, सबसे घनिष्ठ मित्र के रूप में उनके सामने आने पाए, जिनसे वो अपने सारे सुख दुख, अपनी सारी पीड़ाओं को, अपनी सारी भावनाओं को बांटने पाए। परमेश्वर,
परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनको अपनी बाहों में ले लें परमेश्वर, उनकी सुरक्षा करें, उनके लिए प्रावधान करें, उनके लिए उपाय करें परमेश्वर। जो भी कमी वो महसूस करते हैं अपने परिवारजनों से दूर रह करके, उस स्थान को आप भरने पाएं परमेश्वर, और आप उनको अपनी बाहों में लेकर के बताएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं और आप उनके संग हैं। भले ही उनके परिवार उनके साथ में नहीं है इस समय, पर आप उनके साथ में हैं परमेश्वर। परमेश्वर इसी आश्वासन के शब्दों के साथ, इसी विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आमेन। थैंक यू सो मच पास्टर। इस पूरे महीने आपने हमारे साथ समय बिताया प्रार्थना में और हमें इंकरेज भी किया। दोस्तों, आज ही ऑल इंडिया की प्रेयर लाइन टीम को कॉल करें ऑन द नंबर 99 1040 1010 और प्रार्थना में साथ पाएं। आने वाले नववर्ष के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 2025। अब हम अगले साल फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड जेनेविव एंड थैंक यू सोफिया। इस पूरे महीने आप हमारे साथ ऑल इंडिया प्रेयर लाइन में बने रहे। आपने हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज किया, हमारे लिए प्रार्थना की। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि रेवरेंड जेनेविव की जीवन की सच्ची कहानी आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इनके जीवन में कैसे परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं, इनके बारे में आप इनकी सच्ची कहानी पर जान पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी आज परेशान हैं, निराश हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, तो क्यों ना ऑल इंडिया प्रेयर लाइन पर, जिसका नंबर आपको मालूम है 99 10 40 10 10 पर कॉल करें, मैसेज करें और प्रार्थना के माध्यम से और मजबूत होते चले जाएं। दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक और ब्रेक के बाद हम पढ़ेंगे आपके द्वारा भेजे गए शुक्रगुजारी के मैसेजेस। स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। Hey superfans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। आज साल का आखिरी शुक्रवार है और देखते ही देखते हम लोग साल के अंत में आ गए हैं और ये पूरा साल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, क्योंकि आपने अपनी शुक्रगुजारी की बातों को हम तक पहुंचाया है। और ये समय होगा कि आज भी हम लोग आपके ही भेजे हुए मैसेजेस को पढ़ेंगे। तो ये समय है शुक्रिया शुक्रवार का। मैं गवाही से बहुत प्रोत्साहित हुआ और वचन ने मेरी परिस्थिति में बात की। डियर फ्रेंड, थैंक यू, दैट्स अ लवली मैसेज एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें बताया, हमारे साथ ये मैसेज शेयर किया, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है हमें ये जानकर कि इस प्रोग्राम से, सच्ची कहानियों से, वचन के द्वारा आपके जीवन पर प्रभाव हो रहा है और आपके जीवन में ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं अपना अगला मैसेज। हमारे प्रिय लिखते हैं कि बच्चों की क्वायर से जो बहुत सुंदर थी, आशीष को प्राप्त किया। प्रभु बच्चों को बहुत आशीष दे और उनका गाना मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू वेरी मच आपके प्रोत्साहन के लिए। और ये सच बात है, जब बच्चे गीत गाते हैं तो और भी आशीष मिलती है। ऐसे ही अपने प्रेम को आप हम तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। Dear friends, it's so humbling to know that this program is a blessing. इस प्रोग्राम से आप आशीष पाते हैं, ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप हमें अपने मैसेजेस भेजते रहें और जो भी आपके थॉट्स हैं हमारे साथ शेयर करते रहें। और ऐसा करने के लिए आप ऑल इंडिया प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब समय है
आज के बाइबल वर्स का जो आपको जरूर से आशीष देगी। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। 2 कुरिन्थियों 12:9। जी हाँ दोस्तों, जब मैं और आप निर्बल हैं, कमजोर हैं, तो मसीह की सामर्थ हमारी निर्बलता पर सिद्ध होती है। अपने आप को कमजोर और अकेला मत महसूस करिएगा, क्योंकि इसी समय विश्वास के द्वारा परमेश्वर की गाढ़ी उपस्थिति आपको और भी नजदीकी से अपनी उपस्थिति को महसूस कराएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, so when we are weak, we are strong because God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर है और वो हमारा मददगार है। दोस्तों, समय है कि हम सुनेंगे ये गीत, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ये गीत आप और हम जानते हैं, अक्सर अपनी कलीसियाओं में इस गीत को हम गाते हैं। आइए आज भी अपने अपने घरों में आप इस गीत को गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें। और ये हमारे लिए आज एक नई जिंदगी पर गा रही है इंटरडिपेंडेंट बैप्टिस्ट चर्च की क्वायर। तो आइए इस गीत से हम सब आशीष पाएं। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ
थैंक यू वेरी मच क्वायर। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है, इसके बोल कितने मीनिंगफुल हैं। वाकई हम हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, दुख में, सुख में, जीवन के उतार चढ़ाव में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। जी हाँ दोस्तों, ये गीत, ये आराधनाएं, ये गवाहियां इसीलिए हैं ताकि आप और मैं इनको सुनकर मजबूत हों। जैसे आज हमने देखा, परमेश्वर ने विलंब तो किया, बट जीवन साथी को सही तरीके से उस भाई के लिए चुनाव करके दिया। परमेश्वर आपके जीवन में भी अगर विलंब कर रहा है, आप भी अगर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए, अपनी निर्बलता में परमेश्वर को पुकारिए और वो आपको सामर्थ्य देगा और आपके लिए उपाय करेगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारा मददगार है। ही इज़ अ ग्रेट प्रोवाइडर। जो भी हमारे जीवन में खालीपन है, कमी घटी है, उसे वो पूरा करता है। और दोस्तों, इस प्रोग्राम को आप तक लाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने अनुदान के द्वारा आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है cbnindia.org/give-to-cbn। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का सबब बनेंगे और ऐसी गवाहियों को, ऐसे गीतों को जिनके लिए जरूरी है, उन तक पहुंचाएंगे। अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। हम मंडे को आपसे फिर मुलाकात करेंगे। रविवार है, आराधना करिए, परमेश्वर की शुक्रगुजारी करिए। शायद साल का ये ऐसा पल है जिसमें आपको ढेर सारे मौके मिलेंगे शुक्रगुजारी करने के, परमेश्वर का धन्यवाद करने के। सो बी थैंकफुल एंड बी फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। धन्यवादिता से भरे रहिए और हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। Until then, God bless you. God bless you, friends.